तो क्या अब बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे? इस सवाल के लिए ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेतरे से यूपी में राजनीति गर्मा गई है। ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, ये मऊ जनपद में हुए कार्यक्रम से तय हो गया है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में भाजपा के लिए सत्ता का दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा उन्होंने ही बंद कर दिया है। ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा का प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सुबह सपा और सपा के बीच हुआ गठबंधन प्रदेश के खुशहाली व बदलाव के लिए है। ऐसे में सवाल उठता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या होगा, जिसमें राजभर के नेतृत्व में बने मोर्चा में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कृष्णा पटेल की अपना दिल, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी शामिल है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा ने सूबे भर में घूम घूम कर तमाम जनसभाएं की। इस मोर्चा को राजभर भाजपा का भी बड़ा विकल्प बताते रहे। इसी बीच उनकी समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकी बढ़ी और उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ भेंट के बाद सपा को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही 27 को मऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत में अखिलेश यादव को आमंत्रित किया। अखिलेश यादव के उनका निमंत्रण स्वीकार करने के साथ ही मऊ आने की सहमति देने पर राजभर के 2 मजबूत स्तंभ बिदक गए हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि सपा से ये गठबंधन सुहेलदेव समाज पार्टी का नहीं बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चे का है। मोर्चे के सभी दलों की सहमति से ये कार्यक्रम हुआ है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर से अभी उनकी बात नहीं हुई। सपा के साथ उन्होंने किस तरह का समझौता किया, कितनी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर मोर्चा के बाकी दल लड़ेंगे, ये बात अभी साफ नहीं की गई। ऐसे में राजभर के साथ बातचीत के बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारी पार्टी की गठबंधन में क्या भूमिका होगी। इसके बाद भी हम कोई निर्णय लेंगे। इसी दौरान उनकी पार्टी के दूसरे अन्य नेता ने कहा कि राजभर का समझौता है, मोर्चा के गठबंधन होता है तो सहयोगी दल के भी नेता उनके साथ अखिलेश यादव से मिलने जाते। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ही इस रैली या महापंचायत में काफी आगे दिखे। रैली में न तो बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति दिखे और न ही असदुद्दीन ओवैसी। एक तरफ से ये पूरी रैली अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की रैली बनकर ही रह गई। फिलहाल एक बात तो तय है कि ओम प्रकाश राजभर महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो कब क्या करें इसके बारे में राजभर के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि संभवतः भागीदारी संकल्प मोर्चा में दरार पड़ती हुई देखी जा रही है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि राजभर समुदाय पूर्वांचल में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, वाराणसी व मिर्जापुर में इस बिरादरी की आबादी 12 लाख से अधिक है। इस बिरादरी के नेता के तौर पर ओम प्रकाश राजभर की अच्छी खासी पहचान है और वो कई सीटों पर समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा मौर्य कुशवाहा समाज की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है। अब देखना ये है कि यूपी चुनाव के 4 माह में क्या से क्या होने वाला है, कौन नेता किसका होगा, किसका भविष्य चमकेगा, किसका दांव पर लगेगा। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।